चलिए शुभारंभ करते। देखिए कहानी क्या, मसला क्या है, कहानी क्या। कल ट्रंप ने रात को फिर अटैक करवाई ईरान पे, जबकि कल ईरान ने कोई अटैक नहीं किया। 5 जहाज जो उन्होंने टैंकरों पे, 3 टैंकर और 2 और भी टैंकर, इनके पास ज्यादा डिटेल नहीं आई है, 5 टैंकरों पे उन्होंने अटैक किया। वही नया अटैक ईरान ने किया नहीं, पर अमेरिका चोज टू डू अ नया अटैक। अमेरिका ने नया अटैक चोज करना किया, और जो अटैक हुआ वो आपके छाबहार पे हुआ, वो आपके बुशेर पे हुआ, आपके बंदराबास पे हुआ, आपके इमान खुमैनी पोर्ट पे हुआ, वो अबू मूसा पे हुआ, वो लराक पे हुआ, वो खर्क पे हुआ, वो बुशेर में हुआ, और जस्क पे हुआ, शिर्क पे हुआ, काफी जगह। यानी कि जो ईरान के पोर्ट इस साइड है और जो ऑन द अदर साइड ऑफ द है कैस्पियन सी की तरफ, सब जगह बहुत मेजर अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त अटैक हुआ। अगर मैं ट्रंप की शब्दावली यूज करूं, उन्होंने कहा विल हिट ईरान 20 टाइम्स, और वो फिर करेगा तो अगली बार 30 गुना करूंगा, 40 गुना करूंगा। मतलब अटैक का जवाब अटैक नहीं था। पहले अमेरिका की शब्दावली होती थी प्रोपोर्शनल अटैक, प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स, प्रोपोर्शनल अटैक, प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स की बात नहीं हो रही। अब आ रही है कि ईंट का जवाब बुलडोजर से, वो वाला हम बात हो रहा है। और ट्रंप कह रहा है कि मैं ये अटैक, इनकी क्षमता, इनकी व्हाट यू कॉल मारक क्षमता में बढ़ाता जाऊंगा, एंड आई विल कीप ऑन हिटिंग देम वेरी वेरी हार्ड, एंड अनलेस एंड अनटिल दे रियली कॉल इट अ डे। और बोला सब एमओयू, कहता एमओयू तो गया, कहता सीजफायर, कह रहा सीजफायर भी गया, तो जो आपके साथ क्या फिर ईरान के साथ युद्ध शुरू होने वाला। बोला युद्ध शुरू होने क्या, वी कैन फिनिश ईरान इन 2 आवर्स। युद्ध क्या शुरू होगा, युद्ध शुरू होगा ही नहीं। वो युद्ध होगा ना तब ईरान अगर लड़ेगा, अगर ईरान के पास लड़ने की क्षमता ही नहीं, वी कैन गो एंड डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। ईरान कुछ कर ही नहीं सकता। युद्ध तो उसके साथ होगा ना जिसके पास भाई लड़ने की क्षमता हो, तो खत्म है। अगर वो खत्म है, जो करूं, जब करूं, जैसे करूं, जब कहूं, तो उनकी तो औकात ही नहीं कुछ करने की। दे विल बी फिनिश्ड इन 2 आवर्स, ऐसा वो कह रहे हैं। ट्रम्प साहब हमारे ऐसा कह रहे हैं कि भाई उनकी तो मैं वाट लगा दूंगा। और जो इस लेवल का अटैक आपने हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, छाबहार पे 3 पोर्ट्स पे अटैक हुआ, बंदराबास पे 2 पोर्ट्स पे अटैक हुआ, और जो इस साइड के पर्शियन गल्फ के पोर्ट से लास्ट टाइम उनपे इसराइल ने अटैक किया था, आपकी बार वहां भी अटैक किया। जो बुशेर का न्यूक्लियर प्लांट है, ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियर प्लांट की पेरिफेरी में भी अटैक हुआ, बोट्स पे भी अटैक हुआ, जस पे भी अटैक हुआ। अबू मूसा एक छोटा सा आइलैंड है, इस पे अटैक हुआ। इन सब पे अटैक क्यों हो रही है, यानी कि जहां भी ईरान का पोर्ट है उस पर अटैक किया जा रहा, खासकर हार्मोस के आसपास जहां भी इनकी व्यवस्था है, सब पे अटैक किया जा रहा। और इनका नेवल ब्लॉकेड कभी भी हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं मैं नेवल ब्लॉकेड कभी भी कर दूंगा, और हवा पानी फिर बंद कर दूंगा, टाइट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इनका एक इनका यू नो एक इनका इनकी जगह है जिसको लेके बड़ा परेशान है। वो है कि कुछ नए आइलैंड्स ऐसे जिन पे पहली कभी हमला नहीं हुआ, यानी कि जब पूरा युद्ध चला उन आइलैंड्स पे हमला नहीं हुआ। अमेरिका उन आइलैंड्स पे हमला क्यों कर रहा? मुझे लगता है उन आइलैंड्स पे उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं, अपनी ड्रोन वोन बनाने की व्यवस्थाएं की थी। उन अटैक हमले, उन आइलैंड्स पे भी अटैक हो रहा जो जिसकी इनको अपेक्षा नहीं थी। और हमले का स्तर बहुत बड़ा सा, बहुत भयंकर हमले, भयंकर हो रहा। और मैं मानता हूं कि आईआरजीसी के कई लोग मरे, जबकि ईरान कहता हमारे 14 लोग मर गए और ये हो गया, बट आई थिंक कि कई सारे लोग इनके मरे और कई सारे इनकी हालत खराब है। अब आगे क्या होगा वो तो खैर देखने का विषय है। अब ईरान ने क्या किया और क्या आज अटैक होगा, मुझे लगता है आज अटैक जारी रहेगा। और ईरान ने क्या किया, उन्होंने बहरेन और कुवैत पे हमला कर दिया एज यूजुअल। पर अब की बार मैंने देखा जो ड्रोन और मिसाइल दागे गए काफी कम दागे गए। मेनली उन्होंने वन वे ड्रोन से अटैक किया, जो शाहिद ड्रोन है उससे अटैक किया। मिसाइलें और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें बड़े कम यूज किए गए। बट अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको कहा था भाई, अगला जो एस्केलेशन लेडर में ईरान जाएगा वो जाएगा जॉर्डन के ऊपर, जॉर्डन के बाद ओमान, उसके बाद यूएई। तो अब मेरा प्रेडिक्शन सर बिल्कुल सही आया है कि अभी अभी जॉर्डन पे इन्होंने हमला किया है। और जॉर्डन पे जो हमला किया है, कुछ 7-8 मिसाइलें इन्होंने दागी, वो डिफ्लेक्ट कर दी गई। और अभी उनकी एयरफोर्स मिसाइलों को डिफ्लेक्ट कर रही थी, मतलब वहां प्रक्रिया चल रही है, वो हमला रुका नहीं है अभी। हाँ, अभी यूएई पे और अभी ओमान पे किसी हमले की खबर नहीं है, पर ये हमला जारी है। ईरान कह रहा मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया। ट्रम्प कह रहा कि मेरी रणनीति, तुम एक ठोकोगे तो मैं 20 ठोकूंगा। ये इजराइल वाला मॉडल है, एक की जगह 20। एक तुमने अटैक शिप पे अटैक किया, मैं तुम पे 30 गुना मुश्किल हमला करूंगा, डिफिकल्ट हमला करूंगा, मतलब घातक हमला करूंगा। आपने 5 शिप ठोकेगे तो आई विल अटैक यू 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स ऑफ व्हाट यू डू।
सो द पेनल कॉस्ट ऑफ द अटैक इज गोइंग टू बी वेरी है, आप पे पेनल कॉस्ट अटैक का बहुत हाई होने वाला है। अब जॉर्डन पे एस्केलेशन बड़ा माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि ईरान के 2 मिसाइल कम से कम फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर को हिट कर चुके हैं, फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर को हिट कर चुके हैं, और वहां काफी नुकसान भी हुआ। वैसे नुकसान तो पहले ही था, पर अब की बार मैंने एक और नया ट्रेंड देखा जो मुझे आपको बताना था इस अटैक में, कि ये आप जानते 5 टैंकर हिट हुए थे, ये आप जानते 5 टैंकर तब हिट हुए कि कई सारे ड्रोन और मिसाइल रुके गए। पर जो छबार पे अटैक होते, देखिए भारत ने बहुत सही टाइम पे पैसे वैसे निकाल लिए, अपने पैसे नहीं लगाए वहां पे। जो छबार पे मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, जैसे एटीसी होता है, एयर टाइम ट्रैफिक कंट्रोलर, वैसे पोर्ट्स पे एक टावर होता है जो पूरे पोर्ट का ट्रैफिक इत्यादि सबको रेगुलेट करता है। उस शबहार क्षेत्र का जो मैरीटाइम पोर्ट कंट्रोलर था, उसको ध्वस्त किया गया। यानी कि आप मान लीजिए आपने पूरे एयरपोर्ट का एटीसी उड़ा दिया। एटीसी उड़ाओगे तो काफी दिनों तक या काफी घंटों तक या काफी हफ्तों तक, घंटों नहीं हफ्तों तक, वो एयरपोर्ट सक्रिय नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से मैरीटाइम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ाने का मतलब है वो एयरपोर्ट बिल्कुल निरस्त हो चुका है, वो सी पोर्ट बिल्कुल निरस्त हो चुका है और बिल्कुल कमांड और कंट्रोल के बाहर है। और मैंने आपको कहा था खरग आइलैंड भी कल हिट हुआ, ट्रम्प ने कहा था खरग आइलैंड भी हमने हिट किया। मैंने आपको, बुशेयर में न्यूक्लियर प्लांट के आसपास, क्योंकि वही बुशेयर में इनके वो स्पीड बोट्स का अड्डा है, यानी कि जहां जहां इनकी स्पीड बोट्स है वहां वहां अटैक हो रहा, उस हर क्षेत्र को अटैक किया जा रहा। और ईरान कुछ खास कर नहीं पा रहा। अमेरिका आता है, ठोक के चला जाता है, कुछ नहीं कर पाते। इसराइल ने कहा था साहब हमें भी परमिशन दो, हम भी जरा बहती गंगा में हाथ डोले, तो अमेरिका ने कहा भी रुको, अभी हम काफी है, आपकी जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे। पर अमेरिका अभी इतना अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसका कारण है ट्रंप को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का डर लग रहा, जो मतलब कई मंजिलों लंबे बैनर टांगेंगे, विल हम ट्रंप का निस्तारण कर देंगे, हम ट्रंप को निपटा देंगे। और ये बैनर पूरे मरसाद में लगाएंगे। जब ये पूरे बैनर मरसाद में लगाएंगे और वो जो एक फोर्स बनाया गया जिसमें मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलके ट्रंप का असैसिनेशन का प्लान है, तो ट्रंप को लगा यार मामला खराब है, क्योंकि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिस लेवल की नफरत, जिस लेवल की प्लानिंग, देखिए ये जो बड़े बड़े 10-10, 20-20 मंजिला वो बैनर्स और कोलार, जो आप इनको कहना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज द टेक्निकल टर्म, पूरी बिल्डिंग को जो कवर करते हैं यार, वो लाखों करोड़ों रुपए में बनते हैं। 10-20-30 लाख 40 लाख का एक बनेगा, वहां की जनता तो नहीं बनाएगी, यानी कि वहां की सरकार ने पैसा दिया इसको बनाने का। अगर सरकार इस लेवल का प्रोपोगंडा कर रही है, और मरसाद में खमेनी का फ्यूनरल है, और मरसाद को जाने वाले दोनों ब्रिज अमेरिका ने उड़ा दिए, दोनों ब्रिज अमेरिका ने उड़ा दिया। इनके जो लोग ट्रेन के माध्यम से मरसाद आना चाहते थे इमाम खमेनी के फ्यूनरल के लिए, अब उनके पास आने का विकल्प नहीं है। रोड अब भी खुला है, पर ये पहला क्रिटिकल इंफ्रा पे हमला हुआ। अभी शिराज पे हमला हुआ। शिराज में इनका पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस है, तो शिराज में इनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस है, इनके कुछ कुछ पेट्रोकेमिकल पे भी मेरा मानना है हमला किया है। और अमेरिका हमले जारी रख रहा है। वही 1 का 30 1 का 50 वाला लॉजिक है। ये इजराइल वाली भाषा, ये इजराइल वाली स्ट्रैटेजी। बड़ा युद्ध नहीं, एक मारोगे तो हम 50 मारेंगे। और आईआरजीसी के कितने लोग मारेंगे इसका तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। खुद ही सोचिए कि भाई आपने 30 35 38 वो छोटे मोटे बोट्स गिरा दी। एक बोट 4-5 लोग तो एक बोट में होती, खुद ही लगाइए 160-200 लोग तो वही हो गए। और ये कार्रवाई अभी चल रही है। ट्रंप को अपने कारण क्या, ट्रंप को अपनी मौत का डर लग रहा है। जो ट्रंप पे 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए उससे ट्रंप को डर नहीं लगा, 3 भी मैं कहता हूँ तो उससे भी डर नहीं लगा। इवांका को मारने के लिए कुर्द फोर्स ने एक बंदा भेजा था, वो पकड़ा गया। मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के साथ इन्होंने सांठगांठ की, वो बड़ा एक अध्याय था। जो नॉर्मल एक असैसिनेशन का थ्रेट है, ट्रंप की कुर्सी पे कोई भी बैठेगा वो हमेशा रहेगा, बट ट्रंप पे 2 अटैक करवाना, इवांका पे अटैक की कोशिश, और वो याद की जो एक ईरानी महिला पकड़ी गई थी जो वहां से हथियारों की तस्करी कर रही थी, और उसकी इन सब माफियाओं से, इन ड्रग गैंग से, ड्रग कार्टेल से सबके संबंध थे। मैंने तब भी आपको हाईलाइट किया था इस महिला का पकड़ जाना ठीक नहीं है, दिस टॉक्स ऑफ समथिंग बिग व्हिच आईआरजीसी इज ट्राइंग टू डू। ऑफ कोर्स ईरान का जो लोकल डायस्पोरा उसको भी यूज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम क्यों है? पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, एक जगह है ईरान शहर। ईरान शहर पाकिस्तान से मात्र 200 किलोमीटर दूर है। वहां का एयरपोर्ट अमेरिका ने खत्म कर दिया, यानी कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट से, पाकिस्तान के एयरफील्ड से मात्र 200 किलोमीटर दूर ईरान ने बमबारी की है, और मुल्ला मुनीर की हवा टाइट है। मतलब 200 किलोमीटर फॉर अ फाइटर जेट इज हाउ मच? मिनट्स। पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट थक हुआ है कि
अगर थोड़ा आगे आगे तो हम क्या करेंगे, क्या हम एतराज करें? और खबरें आ रही कि मुल्ला मुन्नी दलाली कर रहा है, कि वो कह रहा नहीं नहीं सीज फायर करेंगे, बातचीत करेंगे। ट्रंप का सीधा सवाल है, एमओयू गया, सीज फायर तेल देने गया, मेरे को युद्ध नहीं करना, जब मैं चाहूँ ईरान को खत्म कर दूंगा 1.5 घंटे में, बट एक का अब मैं 10 गुना 20 गुना 30 गुना इम्पैक्ट करूँ। क्यों? मेरे पर्सनल जान पे खतरा। ट्रंप ये समझ गया, अगर मैंने आईआरजीसी को, इस रेजिम को खत्म नहीं किया तो भाई ये कल को मेरे और मेरे परिवार को हानि कर सकते हैं। अगर मेरे को और अपने परिवार को बचाना है तो मुझे इनको खत्म करना पड़ेगा। इससे ट्रंप का ना जाकर ठोक। पहले अमेरिका इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं देता था, अब की बार रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनल है। और पाकिस्तान की क्यों लगी पड़ी है? क्योंकि बातचीत कोई कर नहीं रहा है, मीडिएशन में इंटरेस्टेड नहीं, एमओयू गया तेल लेने, सीज फायर में इंटरेस्टेड नहीं, इसराइल वाली स्ट्रेटजी पे आ गए कि एक मारोगे 100 मारेंगे। और जो ट्रंप की सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंध है, मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूं। ट्रंप कल आया कतर के चमचमाते हुए जहाज में, नेटो के समिट में था। अर्दोगन मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, वट एवर। और कतरियों ने मुझे जहाज दिया। मैं हमेशा से कहता था ये जहाज, मुझे इसमें इतनी क्षमताएं नहीं, और पता नहीं अमेरिकनों ने क्यों लिया, भगवान जाने। कल ट्रंप ने 3 बार बोला कि आई मे नॉट मेक इट, आई मे बी ओवर, या मतलब द लक रन्स आउट। ये 3 बार ट्रंप। तो यानी कि कोई सीरियस थ्रेट था। प्रूफ क्या है सुमित भाई? प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं। जब ट्रंप अंकारा से वापस गया तो जो जहाज लेने आया वो पुराने एयरफोर्स वन लेने, नए में नहीं गया बैठ के। क्यों? क्योंकि सीक्रेट सर्विसेज ने कहा जो डिफेंस कैपेबिलिटीज पुरानी एयरक्राफ्ट वन में है, एयरफोर्स वन में है, जो 40 साल पुराना जहाज है, वो नए में नहीं है। कि नए में आपने सिर्फ डिबगिंग की और आपने उसमें कुछ बेसिक चीजें डाली, इज इट सेफ टू ट्रेवल, बट जो उसमें यंत्र लगे हैं, जो उसमें इक्विपमेंट लगा है, वो नए में नहीं है। जो डिफेंस कैपेबिलिटीज 40 साल पुराने ओरिजिनल एयरफोर्स वन के, वो कतर का जो नया इन्होंने जुगाड़ दिया उसमें वो नहीं है। तो वो बुलाया गया नए एयरफोर्स वन में और उसमें ट्रंप को बिठाया गया। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज डरी हुई थी, ट्रंप थोड़ा परेशान थे। उस एयरफोर्स वन में ट्रंप बैठे और उन्होंने निकले, और जो जब रिपोर्टर थे, जब यूजुअली एयरफोर्स वन इज फुली लिटन, और रिपोर्टरों को बोला गया खिड़कियां बंद करो, और जो लाइट्स थी पहली बार एयरफोर्स वन में डिम की गई। नहीं तो एयरफोर्स वन में लाइट्स आर फुल स्विंग, लाइट्स को डिम किया गया बाय द टाइम दे रीच्ड अ फ्रेंडली एयर स्पेस। तो इवन तुर्किया की एयर स्पेस, अंकारा की एयर स्पेस वाज नॉट कंसिडर्ड फ्रेंडली बाय सीक्रेट सर्विसेज। ये पॉइंट आप समझिए, अंकारा की एयर स्पेस वाज नॉट कंसिडर्ड फ्रेंडली बाय सर्विसेज। तो क्या थ्रेट था कल ट्रंप के जहाज को? क्या ट्रंप के जहाज पे अटैक होने का डर था? क्या ट्रंप के जहाज पे कुछ बवाल होने का डर था? और जो ट्रंप को जो जान की धमकियां, जो जान का डर है या जो मारे जाने का डर है, वो एक अलग लेवल पे चला गया। ट्रंप के प्रति नफरत एक अलग लेवल पे चली गई। वो बैनर पोस्टर और ये जो कल एयरफोर्स वन का जहाज बदला गया, ये इसका प्रमाण है कि वाकई एक सीरियस खतरा था, वाकई एक सीरियस डर था। नहीं तो वो ट्रंप के लिए वो एयरफोर्स वन नहीं बदलते, ट्रंप के लिए ऐसा कुछ करते नहीं। 40 साल पुराना जहाज आपको नए जहाज से ज्यादा रिलायबल लग रहा है, क्योंकि उसमें का डिफेंस इक्विपमेंट और मैकेनिज्म है, दैट इज मच सुपीरियर। बिकॉज ऐसा कहा जाता है सीक्रेट सर्विसेज पुट देयर फुट डाउन, बॉस इस जहाज में तो नहीं जाएगा प्रेसिडेंट। और रिपोर्टर्स को चुपचाप बिठाया गया, लाइटें बंद कर दी गई, ऊपर मतलब खिड़की वो विंडो पैंस ऊपर कर दिए गए, पर कुछ चुपचाप बैठे। ये मैंने पहली बार अमेरिका की हिस्ट्री में अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ होते देखा। ये दर्शाता है कि परिस्थितियां थोड़ी विकट है, परिस्थितियां थोड़ी डरावनी है, और ट्रंप को यह निर्णय करना है कि मैं इनको छोड़ू या नहीं छोड़ू। अगर ट्रंप ने इनको छोड़ा, वो शायद ट्रंप को ना छोड़े। परिस्थिति वहां आ गई, और मेरी मानना है कि ब्लॉकेट भी जल्दी होने वाला वापस। और मेरा मानना है कि ट्रंप इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट स्टिल टू अनलीश इजराइल। इजराइल का काम जो होगा, जाके एक एक को ठोक दो, मतलब ठुकाई का काम, देखो पकड़ो ठोको, देखो पकड़ो ठोको, जो इजराइल बेस्ट करता है। तो जो मिलिट्री वाला काम है, मुझे लगता है अमेरिकन दे आर डूइंग अ बेटर जॉब, वो कर लेंगे। पर जो देख देख के घुस घुस के मारने वाला काम है, वो इजराइल से कराएंगे। तो इजराइल को इन्होंने इसीलिए भी अनलीश नहीं किया, और बेंजामिन नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव ये है। और अगर आप कहते हो कि ये रेजिम कम रेडिकल है, ये रेजिम कुछ है, आई थिंक यू आर रॉन्ग। ये उनसे ज्यादा रेडिकल है,
क्योंकि खमैनी फिर भी दिमाग लगाता था कि कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना। कई बार खमैनी बैकआउट हो जाता और सारा मसला निपट जाता था। पर अब ये रेजिम जो है उनसे भी ज्यादा रेडिकल है, उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। और पाकिस्तान की क्यों लगी पड़ी है मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को डर क्यों लग रहा है मैंने आपको बताया, क्योंकि ईरान शहर तक अमेरिका आ गया और पाकिस्तान में बातें हो रही, 5 मिनट आगे पाकिस्तान है। क्या पता पाकिस्तान की भी ठुकाई हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिकनों को तो पता ना पाकिस्तान करता क्या। इज अमेरिका हैप्पी विद पाकिस्तान? नो। डू दे नीड मुल्ला मुनीर? नो। और मुल्ला मुनीर को जान के आप खबरें आप जानते हैं, वो उसका मन है कि अगर स्थिति खराब होगी सारे पाकिस्तान के लीडरों को जेल में डाल, ये उसकी मंशा है साहब। और मैन इज डेंजरस, ही कैन डू इट। बट अभी जो परिस्थितियां बड़ी भयंकर बनी वाली है, ईरान पे मैं मानता हूं सबसे बड़ा अटैक हुआ। नेटो के समिट में अर्दोगन को लॉलीपॉप दिया गया और पहली बार नेटो के समिट में नेटो की एयर स्पेस पे अमेरिका के राष्ट्रपति को जान का खतरा महसूस हुआ एंड सम स्पेशल प्रोटोकॉल्स वेर एंगेज्ड टू प्रिवेंट दैट। और अभी मैंने ट्रंप को उतरते देखा, बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है ट्रंप की। आई थिंक ट्रंप वॉज वेरी वरीड कि कैन आई मेक इट और नॉट। ट्रंप वॉज वेरी वेरी स्केर्ड कि कैन आई मेक इट और नॉट। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, पर इसके रिपरकशन आपको मिडल ईस्ट में दिखेंगे। और तैयब अर्दोगन को जितने लॉलीपॉप देने थे दे दिए, वो भी समझ जाएगा मेरा काट दिया। बट ही इज नॉट अ इजी कस्टमर टू हैंडल।